लोग इस्तेमाल, देखो जनरली बंडल तो तुम कितने का ही बना लो, पर मेनली जो इस्तेमाल होता है या तो 2 बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इस तरीके से, ये स्पेसर लगा हुआ है, स्पेसर लगा रखा है हमने बीच में, ठीक है, या 3 बंडल कंडक्टर जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अरेंज होते हैं इस तरीके से, या 4 बंडल कंडक्टर जो कि स्क्वायर में अरेंज होते हैं, 4 बंडल कंडक्टर। तो इस तरीके से बेसिकली 3 तरीके के बंडल कंडक्टर हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज हमें कैरी करना है और कितनी पावर ट्रांसमिट करवानी है। तो डेट इज़ द सिंपल फिनोमेना। समझ में आ गई हो? तो बंडल कंडक्टर क्या होते हैं, कितने हो सकते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं। इसीलिए अभी पीछे आपको याद होगा जब मैंने जीएमआर निकलवा रहा था, तो जीएमआर में याद करो हमने यही 3 कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, 2 कंडक्टर, 2 सब कंडक्टर, 3 सब कंडक्टर एंड 4 वाली जो होती है, ये कोर्स में बाहर चली जाती है थोड़ा सा, इसलिए स्टडी मैंने इसमें नहीं डाली थी। अगर कहोगे तो 4 की भी हम लोग कैलकुलेशंस में आपको सिखा दूंगा कैसे की जाती है, ठीक है। तो आयु समझ में आ रहा होगा कितने तरह की बंडल कंडक्टर हो सकते हैं और कौन कौन से। तो 2 और 3 वाले सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। 4 वाला जो होता है ये बहुत ही हाई वोल्टेज जब ट्रांसमिट करते हो, ज़्यादा पावर, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ प्रैक्टिकली भी देख लो यार इसको, क्योंकि ये तुम्हें रास्ते में देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ये पहला वाला फिगर है, इसके अंदर देख सकते हो 2 बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, 1 और 2, एक सब कंडक्टर, ये दूसरा सब कंडक्टर, तो 2 बंडल कंडक्टर्स हैं। ये वाला देख लो टॉवर, ये बहुत लहीम सहीम टॉवर है, बहुत हाई पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं हाई वोल्टेज पे। तो इसके अंदर देख सकते हो 4 हैं, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये स्पेसर जो यूज करा है, ये इस तरीके का स्पेसर हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। तो 4 बंडल कंडक्टर का हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो, ये एक जैसे कृष्ण में यूज होता है, ये 3 वाला है ना ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल। तो ये देखो, देख सकते हो 3 बंडल कंडक्टर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 बंडल कंडक्टर। तो अगर कभी रास्ते में बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो बाहर टावर को देख के इजीली बता सकते हो कि भैया उसमें कितने बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। समझ में आ रही बात है? तो आई होप तीनों तुम्हें क्लियर हो रहे होंगे कि वहां पे हम किस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। तो 3, 2 और 4 ये बंडल कंडक्टर का फिजिकल अपीयरेंस हो गया। नाउ रूल ऑफ थंब समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ थंब ये कहता है कि अगर बंडल कंडक्टर 2 हैं, तो यानी कि वो जो लाइन जा रही है वो 220 किलो वोल्ट की लाइन है, ठीक। यानी कि ये वाली लाइन कितने की होगी, 220 किलो वोल्ट की लाइन है। ये देख के बता सकते हो, 2 बंडल कंडक्टर मतलब 220 किलो वोल्ट की लाइन चल रही है। 4 अगर बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब 400 किलो वोल्ट की लाइन चल रही। तो ये लाइन कितने की हो गई, ये हो गई 400 किलो वोल्ट की लाइन, ठीक है। ये रूल ऑफ थंब है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्टार मार्क कर रखा है, मतलब वायलेशन इज एक्सपेक्टेड। तो अप्रॉक्स, ये एक अप्रॉक्स फिगर है। तो 220 की होगी या फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, ऐसी 400 की होगी या फिर 440 की हो सकती है, थोड़ा सा आगे पीछे मैनेज हो सकता है। लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं 2 कंडक्टर, तो 220 किलो वोल्ट की लाइन हम मान लेते हैं। तो देख के बता सकते हो कि कितने केवी की लाइन चल रही है। ये रूल ऑफ थंब है जो यूज करते हैं सब स्टेशन में, जेई और